ठीक है, ये यूनिट 2 का सिलेबस है। यूनिट 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं लिंक लिस्ट, उसके बाद उसके ऑपरेशंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैक। ये सब किसके टाइप होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप से, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से हैं। उसके बाद स्टैक के अंदर भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस, फिर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे स्टैक पर, उसके बाद क्यू और उसके रिप्रेजेंटेशन और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले तो हमें लिंक लिस्ट पढ़ना है। लिंक लिस्ट पढ़ने में हमें 2-3 लेक्चर लगेंगे, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये। यूनिट 2 एक्चुअल में देखा जाए तो उसको बहुत बड़ी यूनिट है ये, क्योंकि ये पूरे पूरे आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। 3 अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर एक ही यूनिट में ले लिया, हमको उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के जो टॉपिक्स है क्या कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ लिंक लिस्ट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, ऑपरेशंस और इंसर्शन। फर्स्ट ऑपरेशन हम देखेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट और उसका एल्गोरिथम। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब डेटा जो अरेंजमेंट होता है, डेटा का अरेंजमेंट वो एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, लीनियर फॉर्म में। इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द डेटा आइटम आर अरेंज्ड इन अ लीनियर सीक्वेंस। जैसे इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। एरे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा होता है, स्टैटिक, और दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक जो जिसका टाइप होता है एरे, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब डायनामिक के अंदर हमें 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। इसका डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं लिस्ट। लिस्ट एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम किसी लिस्ट की बात करें तो लिस्ट मतलब एक अरेंजमेंट होगा जिसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे, उनको एक लिस्ट के फॉर्म में हम इंडेक्सिंग कर रखी है, उसके बेसिस पे हम उसको अरेंज कर रहे हैं, तो उसको एक लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट की बात हो रही है। अ लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच आर कनेक्टेड टुगेदर वाया लिंक्स। इसमें क्या होता है, अलग अलग डेटा होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उसको कहा जाता है लिंक। इसीलिए लिंक्ड लिस्ट क्यों है, क्योंकि जो लिस्ट है वो आपस में लिंक्ड है एक दूसरे से। लिंक्ड लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन्स आइटम्स। आइटम्स मतलब वो डेटा एलिमेंट जो हम देखते हैं हमारे, अगर हम अरेंज कर रहे हैं किसी डेटा एलिमेंट को, हम उसको आइटम भी कह सकते हैं, ठीक है। और उनके बीच में अगर लिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कहेंगे लिंक्ड लिस्ट। ईच लिंक कंटेन्स अ कनेक्शन टू अनदर लिंक। मतलब जितने भी लिंक्स होती हैं वो एक दूसरे के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हर लिंक आपस में कनेक्टेड है दूसरे लिंक से। लिंक्ड लिस्ट इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर आफ्टर एरे। एरे के बाद सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। 3 चीजें होती है, सबसे पहले बात करते हैं लिंक। लिंक मतलब दो डेटा के बीच में अगर आप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं लिंक। Each link of a linked list can store a data called an element। जितने भी लिंक होती हैं वो आपस में क्या स्टोर कर रही हैं, डेटा को स्टोर कर रही हैं, जिसको हम एलिमेंट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा टर्म होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट डेटा के एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है, इसको पॉइंटर कहते हैं। Each link of a linked list contains a link to the next link called next। ये लिंक जिसको हम बोल रहे हैं लिंक, उसको कहते हैं पॉइंटर। नेक्स्ट एक ऐसा फील्ड है जो दूसरे डेटा एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, एड्रेस, उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। और लास्ट में आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट कंटेन्स द कनेक्शन लिंक टू द फर्स्ट लिंक कॉल्ड फर्स्ट। और लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट बहुत सारे लिंक्स हैं और उसमें पहला एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट या हेड। हेड एलिमेंट भी कहते हैं इसको, HEAD, हेड, ठीक है। तो ये आपको समझना है ये सब चीजें, कोई डाउट है इसमें? लिंक लिस्ट के बारे में समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, किस तरह से हम शो करते हैं। हमने डायग्राम फर्स्ट यूनिट में देखा था जिसमें बस एक लाइन से मैंने बॉक्स बनाए हुए थे और वो आपस में लिंक थे एक दूसरे से।
अब यहाँ हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं लिंक लिस्ट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ चेन ऑफ नोड्स। नोड्स मतलब वो डेटा एलिमेंट जिसके अंदर, नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो डेटा एलिमेंट होगा जिसका हमें डेटा स्टोर करना है और दूसरा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट डेटा एलिमेंट। ठीक, अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। एवरी नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। जितने भी नोड होते हैं वो किसको पॉइंट करते हैं, आगे वाले नोड को पॉइंट करते हैं। देखो सबसे पहले एक हेड, ये एक हेड एलिमेंट है, सपोज ये हेड पॉइंटर है जो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है, सपोज ये फर्स्ट नोड है जिसमें दो फील्ड होती हैं, हर नोड में दो फील्ड होती है, डेटा एलिमेंट, डेटा आइटम और दूसरा नेक्स्ट। ठीक, जितने भी नोड्स हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक तो उसके अंदर डेटा एलिमेंट होते हैं या डेटा आइटम होते हैं और दूसरा नेक्स्ट फील्ड होती है, दो फील्ड्स होती हैं। तो अब ये नोड किसको पॉइंट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस किसी और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो हो सकता है ये नेक्स्ट नोड ये है। ठीक है, इसी तरह से हर नोड आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ये जो पॉइंट कैसे कर रही है, एरो के थ्रू हम पॉइंटर शो करते हैं। क्लियर। इसके बाद ये किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को। और सपोज ये लास्ट नोड है तो लास्ट नोड हमेशा किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करता है। ये लास्ट वाला नोड किसको पॉइंट करता है, नल को। ठीक है, तो इससे हमें डायग्राम से देख के ये समझ में आएगा कि अगर जो नोड नल को पॉइंट कर रहा है वो लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का, और जो नोड हेड जिसको पॉइंट कर रहा है वो उसका फर्स्ट नोड कहलाएगा। इज इट क्लियर। अब ये बताओ कि डायग्राम में कोई डाउट है क्या, क्योंकि अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाली सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। हर नोड में दो एलिमेंट, दो फील्ड होती हैं, एक होता है डेटा फील्ड और एक होता है नेक्स्ट फील्ड। डेटा फील्ड जो एक्चुअल वैल्यू को होल्ड करता है और नेक्स्ट फील्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये इसके एड्रेस को कंटेन करता है, सिंपल में ऐसा बोल सकते हैं। इज इट क्लियर। जी कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े। यस सर। अब इसमें ना पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं, पॉइंटर के बारे में हमने पढ़ा था। याद करो जब कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस जब हमने देखा था तब वहां पे हमने पॉइंटर का यूज किया था। ठीक है ना, पॉइंटर ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी नेक्स्ट वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं यहाँ पे। जैसे ये हेड एक पॉइंटर की तरह यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड जो भी नोड है उसके एड्रेस को होल्ड करता है, ये उसको पॉइंट कर रहा है। तो ये हेड किस तरह से ट्रीट करेगा, एक पॉइंटर की तरह ट्रीट करेगा। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट फील्ड होती है, जितने भी नोड्स हैं सब में नेक्स्ट फील्ड दी हुई है, तो वो नेक्स्ट फील्ड क्या होती है, नेक्स्ट को भी हम पॉइंटर बोलेंगे। क्लियर है, बिकॉज ये किसी और को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है सभी को। जब कोई वेरिएबल किसी और वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है उसे कहा जाता है पॉइंटर। तो यहाँ पे ये हेड एक्चुअल में एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, किसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, नोड के एड्रेस को। ये एक पॉइंटर हो गया। नेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे इस नोड की, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इट मींस उसका एड्रेस होगा उसके पास तभी उसको पॉइंट कर रहा है। इन वेरिएबल्स को कहा जाता है पॉइंटर। अगर ये पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम लिंक लिस्ट अच्छे से समझ पाएंगे। अब as per the above illustration following are the important points to be considered। कौन कौन से important points हमें समझना है यहाँ पे। पहला है लिंक लिस्ट contains a link element called first। जो लिंक लिस्ट होती है वो एक एलिमेंट को लिंक करती है जो जिसको हम कहते हैं फर्स्ट। ये जो फर्स्ट है ना हेड, ये इसे कहा जाता है फर्स्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ईच लिंक कैरीज अ डेटा फील्ड एंड अ लिंक फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट। हर नोड में देखो, हर नोड में दो फील्ड्स हैं, एक डेटा फील्ड है और एक नेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड और डेटा फील्ड दिखाई दे रहा है हर नोड में। देखो ये नोड 1 2 3 इस तरह से सारे नोड्स हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज पॉइंट है यहाँ पे, ईच लिंक इज लिंक्ड विथ इट्स नेक्स्ट लिंक यूजिंग इट्स नेक्स्ट लिंक। ये जो जितनी भी डेटा लिंक्स हैं तो किससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट फील्ड से कनेक्टेड। नेक्स्ट फील्ड ही दो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
if our last link carries link as null to mark the end of the list. लास्ट जो नोड होता है उसमें जो लिंक होती है वो किसको पॉइंट करती है? नल को। इससे ये समझ में आ जाता है कि लास्ट नोड है लिंक लिस्ट में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? लिंक्ड लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज दे कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो हमने जैसे देखा था एरे, एरे डायनेमिक नहीं है, एरे क्या क्या है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि अगर हम उसमें साइज पहले से डिफाइन कर देते हैं, जैसे अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 5, इट मींस 5 से ज्यादा एलिमेंट हम स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, 5 से कम एलिमेंट जरूर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ड्रॉबैक ये है, अगर हमने 5 उसका साइज डिफाइन कर दिया और हमने स्टोर करे 2 एलिमेंट्स, तो 3 स्पेस वेस्टेज हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो हमारा मेमोरी ने तो ऑक्यूपाई कर, मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लिया एरे ने, 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसने साइज ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन उसने स्टोर कितने किए? 2 डेटा स्टोर करे और बाकी के 3 एलिमेंट्स वेस्ट चले गए। मतलब वहां मेमोरी का वेस्टेज भी हो रहा है ना। अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स की अगर बैच है, उसमें 60 बेंचेस रखी हुई है, 60 चेयर्स रखी हुई है, और बच्चे कितने हैं? बस 10 बच्चे हैं। तो अब जो 10 बच्चे आके बैठ गए, बचे हुए 40 जो चेयर्स हैं वो तो वेस्ट हो गई ना, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। हमने क्लास में जबरदस्ती उसको रख दिया फिर बची हुई चेयर्स को। इट मींस वहां पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है। इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को। तो अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर आप साइज डिफाइन नहीं भी करो तो उस अपने अकॉर्डिंग आप साइज बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इसमें साइज हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट 5 डेटा एलिमेंट स्टोर करने की है तो हम 5 डेटा एलिमेंट स्टोर करेंगे। अगर हमारे रिक्वायरमेंट और आगे जाके बढ़ जाती है, सपोज हमें और 5 एलिमेंट ऐड करने, तो हम आगे उसको ऐड कर सकते हैं। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एरे जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, अगर आपने 5 स्पेसिफाई कर दिया है और फ्यूचर में आपको और 5 एलिमेंट स्टोर करने पड़ेंगे, तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आपको पूरा प्रोग्राम फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक ड्रॉबैक था एरे का। तो ये एडवांटेज समझ में आ गया लिंक्ड लिस्ट का पहला। दे कैन ग्रो एंड श्रिंक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम ही अपने आप को वो चेंज कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। हियर मेमोरी इज नॉट प्री एलोकेटेड, मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड। मतलब जैसे मैंने एरे का बताया, हमने पहले से इसको साइज बता दिया 5 एलिमेंट का और हमने स्टोर करे 2 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट की जो स्टोरेज मेमोरी ले चुका था वो एलोकेट कर चुका था, तो वो वेस्टेज हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो इफिशिएंटली होता है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही से साइज ऑक्यूपाई करेगा ये मेमोरी में। रिमेनिंग उसकी जो रिमेनिंग मेमोरी है वो ऑक्यूपाई नहीं होगी इसमें, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इंसर्शन एंड डिलीशन आर इजियर एंड इफिशिएंट। इंसर्शन और डिलीशन, यहाँ पे एरे में हमने देखा था कि इंसर्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि हमें क्या शिफ्ट करने पड़ रहे थे सारे एलिमेंट। हमने प्रोग्राम देखा था, प्रोग्राम ने मतलब एक लैब में हमने देखा था कंसेप्ट, इंसर्शन हम कहाँ कर रहे थे, हमें इंसर्शन कहीं करना है बीच में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी बचे हुए एलिमेंट है उनको हमें राइट शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जितना आप टास्क परफॉर्म करवाओगे प्रोग्राम में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, शिफ्टिंग में टाइम लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू एरे यहाँ पे कम होगी। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस दो है यहाँ पे। मेमोरी, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड। अगर सपोज हमारे पास 100 एलिमेंट स्टोर करने, 100 के अकॉर्डिंग हमारे मेमोरी है, लेकिन फ्यूचर में हमें और 100 एलिमेंट स्टोर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली साइज को बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, तो जितनी साइज बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? Access to an arbitrary data item is little bit time consuming. अब अगर कोई हमें, सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है 10 एलिमेंट की, हमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करवाना है,
अगर आपको उसको सर्च करना है या एक्सेस करना है तो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। सर्चिंग अगर आप लिंक लिस्ट में करते हैं तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? विदाउट है, कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल या सिंगली। पहला होता है सिंपल या सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली मतलब सिंगल, ठीक। सिंपली लिंक लिस्ट क्या होता है? आइटम नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली, मतलब हम आइटम को नेविगेट कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड ही जाएगा, आगे आगे ही उसको नेविगेट करेगा। नेविगेट करना मतलब उसको ट्रैवर्स करना, चलना उसके ऊपर, है ना। तो इसका डायग्राम देखो। सिंगली लिंक लिस्ट है, जैसे पहला नोड ये है, हेड नोड, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। मतलब हम कहाँ मूव कर रहे हैं? हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। इसमें 2 ही फील्ड होती है हर नोड में, एक तो डेटा फील्ड और एक नेक्स्ट फील्ड। हर नोड में 2 फील्ड्स हैं। इसको कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, जो नेविगेशन का होगा हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा होता है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट नाम में क्या है? डबल है, मतलब यहाँ पे आप एक और फील्ड ऐड हो जाएगी, ठीक। अभी सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था? एक ही एड्रेस फील्ड थी। अब डबली लिंक लिस्ट में 2 एड्रेस फील्ड होती है। और 2 एड्रेस फील्ड क्या बताती है? ये जो अभी डायग्राम में देखते हैं, देखो अब यहाँ पे 2 एड्रेस फील्ड्स हैं, ठीक। इसका ये मतलब होता है कि जो फर्स्ट वाला जो एड्रेस फील्ड है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, और जो सेकंड वाला एड्रेस फील्ड है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। जैसे अब ये 10 जो डेटा एलिमेंट है, इसकी 2 एड्रेस फील्ड है, एक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला जो एड्रेस फील्ड है वो किसको पॉइंट करेगा? उसके प्रीवियस नोड को। और जो नेक्स्ट वाला जो एड्रेस फील्ड है वो किसको पॉइंट करेगा? नेक्स्ट नोड को। इज इट क्लियर? तो अब इसमें हम नेविगेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कर सकते हैं, हम आगे भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है? बस हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाय डायरेक्शनल यूज हो रहा है पॉइंटर। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? कौन कौन सा टाइप देख लिया हमने? एक हमने एक पहला देखा सिंपल लिंक लिस्ट, दूसरा देखा डबली लिंक लिस्ट, तीसरा आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या करता है? जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना, वो उसका एड्रेस वो किसको पॉइंट करता है? फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो वो सर्कल बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एज नेक्स्ट, and first element has a link to the last element as previous. It means यहाँ पे क्या होता है? एक सर्कल बनता है। कैसे? डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखो, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा था? 20। अब 20 का जो नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट फील्ड है, वो किसको पॉइंट कर रही है? वापस कहाँ पे? फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रही है। इट मीन्स ये एक सर्कल बना रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ पूछना है? कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। क्लियर है टाइप्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस। लिंक लिस्ट के कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन होता है इंसर्शन, ठीक। इंसर्शन भी अब यहाँ ऑपरेशन जो होगा ना, इंसर्शन अलग अलग तरीकों से होता है। सबसे पहला होता है इंसर्शन। कहाँ कहाँ हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को? एक तो बिगनिंग में, फर्स्ट नोड है उसके पहले हमें इंसर्ट करना हो अगर, तो वो बिगनिंग में कर सकते हैं इंसर्शन। दूसरा, एंड में कर सकते हैं, जो लास्ट नोड है उसके बाद में हमें इंसर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और तीसरा, कोई स्पेसिफाइड लोकेशन हो, सपोज हमें इस नोड के बाद में इंसर्ट करना हो, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। 3 टाइप के इंसर्शन होते हैं: इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, एंड इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड लोकेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया? इंसर्शन मतलब क्या होता है? न्यू नोड को ऐड करना, ठीक है। तो अब नए नोड को हम कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं? एक बिगिनिंग में ऐड कर सकते हैं, एक लास्ट में ऐड कर सकते हैं, या कोई भी एक नोड के बाद में अगर हमें इसको ऐड करना है तो यहाँ पे इंसर्शन पॉसिबल है। क्लियर है?
इसी तरह से होगा डिलीशन। डिलीशन कहाँ से पॉसिबल है? एक तो फर्स्ट नोड को हमें डिलीट करना है, दूसरा लास्ट नोड को डिलीट करना है, या कोई स्पेसिफाइड लोकेशन है उसके बाद वाले नोड को हमें डिलीट करना है। तो यहाँ डिलीशन भी 3 टाइप के होंगे। क्लियर है सभी को? सिंपल है इंसर्शन एंड डिलीशन। तीसरा होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले करना मतलब जितने भी नोड्स है ना उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करना, जिसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। हर एक नोड को विजिट करना और डिस्प्ले करना। ठीक है, क्लियर? और लास्ट होता है सर्चिंग। सर्च करना मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें लिस्ट में से सर्च करना है। ठीक है, हम वैल्यू देंगे और हम उसको लिस्ट में फाइंड आउट करेंगे क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसको बोलते हैं सर्चिंग। ये होते हैं बेसिक ऑपरेशंस लिंक लिस्ट के। सभी को समझ में आ गए? कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? अभी तक जो पढ़ लिया उसमें कोई डाउट हो तो बता दो। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने लीनियर लिंक लिस्ट के बारे में देखा, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट का डेफिनेशन देखा हमने, क्या होती है उसके अंदर। मेनली 3 उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लिंक, फिर नेक्स्ट और एक लिंक लिस्ट। उसके बाद हमने देखा लिंक लिस्ट एक्चुअल में होती क्या है। हर नोड में 2 फील्ड्स होती हैं, एक होता है डेटा फील्ड और एक होता है नेक्स्ट फील्ड। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंटर आपको पता होना चाहिए पॉइंटर क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर का यूज होने वाला है। पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने देखा उसके टाइप्स, 3 टाइप होते हैं बेसिकली, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, और सर हाँ, ये सर्कुलर लिंक, एक बार सर्कुलर लिंक लिस्ट समझा दीजिए। सर्कुलर लिंक लिस्ट ये वाला है। सर्कुलर में क्या होता है, जिसमें लास्ट एलिमेंट जो होता है ना उसका नेक्स्ट नोड या नेक्स्ट फील्ड वो किसको पॉइंट करती है? फर्स्ट नोड को। यहाँ का जो लास्ट है वो किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट नोड। और इसके ऊपर वाले जितने भी देखे हमने, देखो इसमें लास्ट एलिमेंट किस उसका क्या होता है? नल होता है। नल मतलब नथिंग, ये लास्ट एलिमेंट। ठीक, और अगर सर्कुलर की बात करें तो वो उसका नेक्स्ट फील्ड किसको पॉइंट करता है? फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड को। क्लियर है? यस सर। फिर ऑपरेशन में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला ऑपरेशन देखते हैं सिंगली लिंक लिस्ट का, नोड क्रिएशन। पहला हमें नोड क्रिएट करना होता है। नोड क्रिएशन कैसे होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब जिसके अंदर हम, ये सी में यूज होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के डेटा एलिमेंट्स को एक ही यूनिट में हम बाइंड कर सकते हैं। अब जैसे एरे होता है, एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है एरे, जहाँ पे एक जैसी वैल्यूज स्टोर की जाती है। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है? अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। इंटीजर भी आ सकता है, कैरेक्टर भी आ सकता है, फ्लोटिंग, जितने भी वेरिएबल अलग अलग टाइप के होते हैं ना वो सब एक साथ हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हमें नोड क्रिएट करना, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम क्या दे रहे हैं? नोड। ये स्ट्रक्चर के लिए कीवर्ड यूज किया जाता है struct, स्ट्रक्ट। और नोड ये वेरिएबल का नाम है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है। हमने किस नाम का स्ट्रक्चर बनाया? नोड नाम का। ठीक है, हमें नोड क्रिएट करना है तो उसका ही स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसके अंदर 2 फील्ड होंगी, एक तो डेटा फील्ड और दूसरी एड्रेस फील्ड। तो डेटा फील्ड तो डायरेक्टली हम इंटीजर टाइप का दे सकते हैं, लेकिन जो एड्रेस फील्ड होगी वो क्या होगी? पॉइंटर वेरिएबल होगा। अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स जो सिंबल होता है वो पॉइंटर को डिनोट करता है। ठीक है, पॉइंटर अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए एस्ट्रिक्स सिंबल का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट उस वेरिएबल का नाम है, पॉइंटर वेरिएबल का, जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ 2 चीज होंगी स्ट्रक्चर में, एक होगा डेटा और दूसरा होगा नेक्स्ट। इसको हम डायग्राम में देखेंगे अभी। फिर इसके बाद हमें 2 और पॉइंटर लगेंगे, एक हेड पॉइंटर होगा और एक पीटीआर। जो पीटीआर वेरिएबल कौन सा होगा? जो नया नोड क्रिएट कर रहे हैं ना उसके लिए हम पीटीआर यूज करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल। तो पहले तो यहाँ समझ लो अच्छे से, स्ट्रक्ट नोड मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नोड। हमने नोड का एक स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर के अंदर 2 फील्ड होंगी, एक होगी डेटा फील्ड और एक होगी नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड मतलब वो पॉइंटर होगा, इसलिए यहाँ पे इसका पॉइंटर बनाएगा। पॉइंटर बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? एस्ट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया नोड का। उसके बाद हमें और 2 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। एक फर्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करने के लिए हेड पॉइंटर होगा, दूसरा पीटीआर जो नया नोड क्रिएट इंसर्ट करना होगा उसके लिए हम पीटीआर उसको पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे।
डायग्राम देखेंगे अभी। ये पीटीआर में हम क्या असाइन करेंगे, नया जो नोड हम क्रिएट कर रहे हैं उसका एड्रेस इस पीटीआर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस मतलब नया नोड होगा उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, और वो एड्रेस किस तरह से एलोकेट होगा, वो मेमोरी में डायनेमिकली एलोकेट होगा। तो जब कभी भी डायनेमिक अगर मेमोरी एलोकेशन की बात होती है तो हमें इस मेलॉक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेलॉक फंक्शन क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की मेमोरी में मतलब डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक, ये डायग्राम देखो, सपोज ये नोड है जिसमें दो फील्ड्स हैं 5 एंड 2000। तो 5 क्या है, वो डेटा आइटम होगा। फर्स्ट वाली फील्ड क्या होती है, नोड में दो फील्ड होती है, एक होती है डेटा फील्ड और एक होती है नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, किसका एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। सपोज इस नोड में दो फील्ड है, एक डेटा फील्ड जिसमें 5 उसकी डेटा की वैल्यू है और 2000 नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है। ठीक है, अब ये क्या पॉइंट करेगा, मतलब नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। क्लियर हुआ ये। अब ये जो लाइन है आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, ये इस लाइन को आपको याद करना पड़ेगा। क्या हो रहा है इसमें, स्ट्रक्ट नोड, ये स्ट्रक्चर जो नोड का स्ट्रक्चर था, ये नोड को हमें किसी पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करना है, इसका मेमोरी असाइन करना है। इस नोड की मेमोरी को हम किस में असाइन कर रहे हैं, पीटीआर वेरिएबल में। पीटीआर क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल एक्चुअल में एड्रेस को होल्ड करता है, तो इसका एड्रेस हम किस में असाइन कर रहे हैं, इस पीटीआर के अंदर असाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ। ये 2000 किसका एड्रेस है, कोई बताएगा। 2000 सेकंड नोट का। सेकंड नेक्स्ट नोड का, जो भी नेक्स्ट नोड हम आगे लिंक करने वाले हैं उसका एड्रेस है। तो अब जैसे ये 2000 नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, इसी तरह से इस नोड का भी एक पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा, हमको उस एड्रेस को भी कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा। तो हम उसको कहाँ होल्ड कर रहे हैं, उस एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं हम पीटीआर वेरिएबल में। ठीक है, उस एड्रेस को, इसके नोड के एड्रेस को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इस पीटीआर के अंदर। ये लाइन का मतलब समझ में आ गया, ये क्या कर रहा है, सिंपल इस स्ट्रक्ट नोड, जो हमने नोड का जो एड्रेस है उसको हम एलोकेट कर रहे हैं इस पीटीआर वेरिएबल। पीटीआर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। इज इट क्लियर। किसी को कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े। ये तो था सिंपल एक बार और बता दो। नोड क्रिएशन, कैसे बता देता हूँ। तो नोड क्रिएशन में क्या होता है, जिसमें हमें एक नोड क्रिएट करना पड़ता है। तो नोड क्रिएट करने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर 10 मिनट्स बचे हैं अभी। इस नोड का पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो फील्ड लेनी पड़ेगी, एक डेटा फील्ड होगी और नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है। नोड स्ट्रक्चर का नाम है, इसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक तो डेटा फील्ड जो कि इंटीजर टाइप की है, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। दूसरा पॉइंटर वेरिएबल होगा, उसका नाम क्या दिया, नेक्स्ट, जो एड्रेस होल्ड करेगा। इसके बाद हमें दो और पॉइंटर लगेंगे, हेडर लगेगा और एक पीटीआर। पीटीआर क्या करेगा, इस नोड जो नया नोड हम क्रिएट कर रहे हैं उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। उसके एड्रेस को हम कैसे होल्ड करवाएंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। उसका स्ट्रक्चर टाइप से उसका सिंटैक्स होता है, पहले तो जिस नोड की बात हो रही है, किस नोड की बात हो रही है, ये वाले नोड की, तो किस टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ठीक, फिर मैलॉक, मैलॉक का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी को एलोकेट कर रहा है, किसकी मेमोरी को एलोकेट कर रहा है, इस नोड की मेमोरी को एलोकेट कर रहा है। इसका नोड का उसका साइज होगा कुछ ना कुछ, उसको किस में एलोकेट किया जा रहा है, इस पीटीआर वेरिएबल में। अब क्लियर हो गया सभी को। यस सर। ठीक, उसके बाद आता है ऑपरेशन इंसर्शन। अब इंसर्शन तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमें इंसर्शन देखना है, इंसर्शन इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट एट बिगिनिंग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें इंसर्ट करना है। उसकी स्टेप्स क्या होंगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलोकेट द स्पेस फॉर न्यू नोड एंड स्टोर डेटा इनटू द डेटा पार्ट ऑफ द नोड। जो भी नया नोड हमें इंसर्ट करना है उसको पहले हम क्रिएट करेंगे। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर, पूरा सिंटैक्स देखा किस तरह से हमें इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमने इसको मेमोरी एलोकेट कर दी उस नोड की। उस नोड की मेमोरी को कहाँ असाइन कर दिया, पीटीआर के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब क्या करना है हमें, जो नया नोड का डेटा होगा ना, जैसे अभी हमने देखा था उस नोड में डेटा क्या था, 5।
उस 5 को हम कहाँ असाइन करेंगे, पीटीआर के डेटा में असाइन करेंगे। एक पीटीआर मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल, उसका डेटा फील्ड, उसकी डेटा फील्ड में हमने क्या असाइन कर दिया, वो वैल्यू जिसको हमें असाइन करना है। नया जो एलिमेंट हम इंसर्ट करने जा रहे हैं ना, वो ये आइटम है, उसको हमने क्या असाइन कर दिया, पीटीआर ऑफ डेटा। सेकंड स्टेप, मेक द लिंक पार्ट ऑफ द न्यू नोड पॉइंटिंग टू द एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। अब हमें एक नया लिंक बनाना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड है। फर्स्ट नोड कौन सा होता है, जो हेड पॉइंटर होता है ना, जो हेड, वो फर्स्ट नोड होता है। तो अब उस हेड को हमें इस पॉइंटर के अंदर असाइन करना पड़ेगा। तो उस पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हेड। जो फर्स्ट नोड जो था वो हेड पॉइंटर था, वो हेड पॉइंटर अब कहाँ चले जाएगा, पॉइंटर के नेक्स्ट में। ठीक है, ये इसका पूरा मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, अभी ये स्टेप्स को समझ लो। हमें क्या करना है, फिर हेड जो है फर्स्ट नोड को जो पॉइंट कर रहा था हेड एलिमेंट, वो हेड कहाँ चले जाएगा, नया जो नोड बना है उसके नेक्स्ट एलिमेंट में, नेक्स्ट के फील्ड में चले जाएगा। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट वी नीड टू मेक द न्यू नोड एज फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, सो दिस विल बी डन बाय यूजिंग। अब हमें क्या करना है, जो नया नोड हमने कर दिया क्रिएट, उसको हमें फर्स्ट नोड बनाना, तो उसको हम क्या कर देंगे, हेड असाइन कर देंगे। पीटीआर किस में चले जाएगा, हेड में। ठीक है, ये स्टेप अभी समझ में नहीं आ रही होगी, अब मैं डायग्राम बताता हूँ, उसके बेसिस पे समझना। सबसे पहले सपोज ये एक लिंक लिस्ट है, हेड मतलब फर्स्ट नोड है ये, ठीक, और यहाँ लास्ट में नल है, इट मींस ये लास्ट नोड है। हमें इंसर्ट कहाँ करना है, नए नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, मतलब इसकी जगह, ये जो हेड जिसको पॉइंट करना है उसकी जगह हमें नया नोड ऐड करना है। इज इट क्लियर? तो सपोज नया नोड आया 10, ये नया नोड है, तो इसके लिए हमें पहले मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे, वही पीटीआर वाले जो लाइन लिखा था। तो अब यहाँ पे ये नया नोड, पीटीआर मतलब ये न्यू नोड है, इसके अंदर हमने नए नोड को असाइन किया, नया नोड की मेमोरी को असाइन कर दिया न्यू नोड में। इज इट क्लियर? ये वाली लाइन क्लियर है? मेमोरी एलोकेट करी अभी। उसके बाद हमें ये जो 10 है वो नए नोड के अंदर डालना है, तो न्यू नोड ऑफ डेटा, इसके अंदर हमने क्या असाइन कर दिया, 10। जो 10 था नया एलिमेंट जो हमें स्टोर करना है, ऐड करना है, उसको हम इस डेटा फील्ड में डालेंगे। तो डेटा फील्ड में डालने के लिए हमें ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, न्यू नोड ऑफ डेटा इक्वल्स टू 10। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हमने अभी बस मेमोरी एलोकेट करी और उस नोड के डेटा फील्ड में हमने 10 को असाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हमें क्या करना है, इस नोड में अभी जो एड्रेस फील्ड है वो ब्लैंक है, वो एड्रेस किसको पॉइंट करना चाहिए, जो ये फर्स्ट हेड है ना उसको पॉइंट करना चाहिए। तो मतलब यहाँ से एक पॉइंटर निकलेगा और इसको पॉइंट करेगा। इट मींस इस न्यू नोड के नेक्स्ट में, ये कौन सी फील्ड होती है, नेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हम क्या असाइन कर देंगे, इस हेड को असाइन कर देंगे। हेड अभी क्या है, ये 20 है, तो किस में असाइन हो जाएगा, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में। उसके लिए क्या लाइन लिखेंगे हम, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। अभी हेड कहाँ था, ये था, ये कहाँ पे चले जाएगा, इसका एड्रेस किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में पॉइंट करना चाहिए, इसीलिए हमने इसको असाइन कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा, एक लाइन चली जाएगी यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंटर ये हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में हमें ये पॉइंट करवाना है। इट मींस ये जो हेड है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हमें इसके नेक्स्ट में असाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये करा है, हेड को असाइन कर दिया न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट। इज इट क्लियर? अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बस हमने लिंकिंग प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब हमें इस नोड को फर्स्ट नोड बनाना है, मतलब हेड नोड बनाना है। तो अब इस हेड को कहाँ असाइन करना पड़ेगा, न्यू नोड में। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अब न्यू नोड को हेड में असाइन करेंगे, मतलब इसको हेड बना देंगे। न्यू नोड को हमने किस में असाइन कर दिया, हेड में, मतलब अब ये न्यू नोड क्या बन जाएगा, हेड। ठीक, लास्ट में क्या बन जाएगा, ये हेड। इस तरह से सभी को समझ में आया? ये फाइनल इंसर्शन था किसके, मतलब कहाँ पे, सिंगल लिंक लिस्ट में बिगनिंग पे। सभी को क्लियर हुआ? फिर से बताऊं एक बार ये डायग्राम। इज इट क्लियर टू ऑल?